लेकिन नेट नेट ये है कि आज मार्केट में कोविड का फियर है। अनुज, आपको याद होगा 2 दिन पहले हम यही चर्चा कर रहे थे कि कोविड एक बहाना था, लेकिन जिस तरह के डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं और द वेरी फैक्ट कि आपकी एक फ्लाइट में 50% लोग कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, तब तो डर बैठता है। बिल्कुल। तो ये कितना और एस्केलेट हो सकता है? देखिए, इसमें ना कोविड में हमको आंसर्स मिलेंगे 20 साल के बाद। अभी किसी को कोई आंसर नहीं है। और अभी बहुत कुछ लक पे डिपेंड करता है। ये एक लक फैक्टर है, जो जिसके साथ जो होना है वो हो रहा है, और जो जिसको बचना है वो बच रहा है। सिंपल इसमें एक ये अरिथमेटिक है। एक चाइना का जो एक इशू है, अब जैसे मैं कल पढ़ रहा था, यूके ने साफ कर दिया कि अब 2023 में वो कोई भी कोविड नंबर रिपोर्ट नहीं करेंगे। अब अगर यही चीज़ हम चाइना से आती है तो हम चाइना को गाली देते हैं, लेकिन यूके अगर ये कह रहा है कि हम 2023 में कुछ भी कोविड पे रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम नंबर ही नहीं रिपोर्ट करेंगे कोविड को, वो बस बोल रहे हैं कि अब एक फ्लू है। उसका कारण है क्योंकि अब ये सब देशों ने झेल लिया है। हमने सेकेंड वेव में झेला था, यूरोप ने फर्स्ट वेव में झेला था, जो एक सबसे गंदा वाला कोविड था, जहाँ हॉस्पिटल, जहाँ पर इटली में बहुत खराब स्थिति। एग्जैक्टली। तो वो सब देश झेल चुके हैं। चाइना अब झेल रहा है, क्योंकि चाइना ने शुरू से 3 साल से एकदम उसको कैद करके रखा था। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये वायरस कैद करके नहीं रहने वाला। ये एक जब तक सबको होगा नहीं तब तक एक हर्ड इम्यूनिटी आएगी नहीं। अब ये बात हुई है, तो अब चाइना में ये हो रहा है, तो इसके लिए। लेकिन अब बाकी देशों में वो फियर फैक्टर मेरे ख्याल से है नहीं। और एक कहते हैं ना कि फियर इज टेम्परेरी, रिग्रेट इज फॉर एवर। तो वो एग्जैक्टली इस समय वो वाला मामला है। अभी ये जो फियर है टेम्परेरी है, और ये मुझे लग रहा है नीरज जी ने भी कहा अगले 30-40 दिन की और बात है। और इसमें अगर मार्केट आपको एक बड़ा करेक्शन देगा कोविड की वजह से, तो दोनों हाथ से लैप अप करिए उसको। एक हमेशा एक मार्केट में कभी भी इस तरीके की करेक्शन आती है ना, वॉर से रिलेटेड, पैंडेमिक से रिलेटेड, या किसी भी ऐसी चीज से रिलेटेड जिसमें ये डर बैठने लगे कि दुनिया खत्म हो रही है, तो वहां पर एक, क्योंकि अगर दुनिया ही खत्म हो रही है तो फिर आप पैसे का भी क्या करेंगे। तो अगर नहीं खत्म हो रही है तो कम से कम स्टॉक में लगा दो। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर नई दुनिया खत्म हुई तो फिर वो स्टॉक 2-3 गुना ही भागेंगे। हमने देखा 2020 में जिसने कोविड में खरीद लिया, उसको उसके बाद काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद वो 18,000 वाला बैंक निफ्टी 40,000 तक पहुंच गया 1.5 साल के अंदर। तो ये मतलब बेसिकली सारा का सारा बात आ जाती है कि फियर फैक्टर इन्वेस्टर्स के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती जब फियर फैक्टर से लेके मार्केट गिरे। तो सिंपल, इन्वेस्टर के लिए डरने की जरूरत कहाँ होती है? जब इकोनॉमी को ऐसा लगे कि 5-6 साल की रिसेशन में जा रही है, तब डरने की जरूरत होती है। ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है किसी भी इकोनॉमी में। इंडिया जैसी इकोनॉमी में तो बिल्कुल नहीं है। आप बाहर जाके देखिए। मैं कल बाय द वे कल डिनर के लिए गया था, कल मेरी एनिवर्सरी थी, तो उसके लिए थैंक यू। तो मैं कल डिनर के लिए गया था, वीकडे है, वेडनेसडे नाइट है। मैंने सोचा कि रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, ऐसे ही वॉक इन करते हैं, जगह नहीं थी। मतलब वो वेडनेसडे नाइट को, तो मतलब इमेजिन करिए। तो कोई इस तरीके का कोई खतरा नहीं है इंडिया में, एटलीस्ट अभी कोई खतरा नहीं है। ये जो करेक्शन आ रही है, ये आपके लिए गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है। और ये मैं एक चीज़ अब दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ कि जनवरी-फरवरी में जो करेक्शन होगी मार्केट में, वो आपके लिए एक, मेरे ख्याल से एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी बिफोर द नेक्स्ट बिग बुल मार्केट जो इंडिया में आने वाली है। अगले 10 साल इंडिया के हैं, ये मान लीजिए। और जिस तरीके के सारे डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं, जिस तरीके का हमारा एक डेमोग्राफी प्लस डेमोक्रेसी का मैं एक जो वाइब्रेंट कॉम्बिनेशन बोलता रहता हूँ, अगले 10 साल में मुझे हैरानी नहीं होगी अगर निफ्टी यहाँ 18,000 वाला निफ्टी आपको 40,000 पर पहुँच जाए। हो सकता है उससे ज़्यादा भी पहुँच जाए, 50,000 भी पहुँच जाए, ऐसा पॉसिबल है अगले 10 साल में। खैर, ये तो लंबी चर्चा होगी। आज के लिए ग्लोबल क्यूज को कैसे देखें आज, क्योंकि ट्रेडर्स जो हैं उनको ऑप्शंस के हिसाब से या नियर टर्म के डेटा के हिसाब से काम करना होता है। नैस्डैक जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्यू दे रहा है आपको। लगातार हम इसकी बात कर रहे हैं, 52 वीक क्लोजिंग लो पर बंद हुआ है वो, और एक्चुअली जो इवन इंट्राडे लो है उससे सिर्फ 100 पॉइंट ही ऊपर है। तो वहाँ एक बेयर मार्केट है, और यूएस बॉन्ड यील्ड 4% के आसपास है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में फिर, मेरे ख्याल से मार्केट में एक बिगर फैक्टर ये भी है कि 2023 में जो मार्केट अज्यूम कर रहा था कि जनवरी में रेट पीक आउट हो जाएंगे, अब वो नहीं है। अब थोड़ा और 3-4 बार रेट बढ़ने के, हालांकि हो सकता है लोअर पेस पर बढ़े। तो उसका एक इम्प्लीकेशन क्या है कि जो आईटी वर्सेस बैंक से हटता है वो 2023 में भी कंटिन्यू रहेगा। 2022 एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में, 2022 में जो आपने इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस देखी है बैंक निफ्टी की कंपेयर टू आईटी, वो 2023 के पहले हाफ में भी कंटिन्यू करेगी। सेकेंड हाफ में शायद आईटी स्टॉक्स वापस एक कमबैक करें। चीन की तरफ से भी जो है ना, एक मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, आप कह रहे हैं कि कुछ मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग वीडियोस हैं, क्योंकि चाइना से कुछ ज़्यादा न्यूज़ आती नहीं है। एक कुछ वीडियोस लोगों ने भेजे हैं जिसमें वो वॉक कर रहे हैं मार्केट में, कह रहे हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है, पता नहीं आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या कहाँ से। एक बंदे ने अपना रिकॉर्ड एक बंदे ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है कि देखिए मेरी फैमिली चाइना में है, वो घबरा रही है, मैंने इसके लिए वो वीडियो बना के भेजा है। लेकिन चीन, अल्टीमेट न्यूज़ ये है कि चीन अब ओपन अप हो रहा है,
और चीन ओपन अप हो रहा है, इसका मतलब चाइना थीम विल डू वेल। वो जो एक हमने 2-3 दिन से डिस्कस किया है, एक पोर्टफोलियो में आपको एक चाइना थीम बना के रखनी है। और फिर वही बात, फियर फैक्टर में पोर्टफोलियो हमेशा बनाना आपके लिए एक, आप उसको 1 साल बाद नोटिस करेंगे कि मैंने बहुत अच्छा किया कि 1 साल पहले वो पोर्टफोलियो बना लिया, क्योंकि एक बार मार्केट चलना शुरू होता है उसके बाद फिर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो क्लियरली चाइनीज थीम मार्केट में जारी रहेगी, यानी कि मेटल स्टॉक्स चाइना से जो भी इम्पैक्टेड शेयर रहते हैं, मिसाल के तौर पर टाटा मोटर्स जिसकी हम बात कर रहे थे, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। और नैस्डैक में जो मार आई है वो आज आईटी इंडेक्स और निफ्टी आईटी स्पेशली और बाकी आईटी कंपनियों पर हावी रह सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि भारतीय बाजारों का फिर ट्रेड सेटअप कैसा है आज, खास तौर से क्योंकि इस साल की आखिरी सीरीज की एक्सपायरी होती दिखाई दे रही। दिसंबर को हम यहीं पर अलविदा कहेंगे। और कल से ही हमने देख लिया था एक बहुत ही, कल पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से रादर एक नैरो बैंड में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सेटअप को कैसे पढ़ना चाहिए अनुज, कंसिडरिंग की वॉल्यूम्स कम है, ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट है नहीं एक डल डेड मार्केट में, लेकिन ऑफ कोर्स ट्रेड तो लेना पड़ेगा। नहीं, वो तो ट्रेड तो लेना पड़ेगा, लेकिन देखिए एक चीज़ है कि कैश मार्केट के अगर आप डेटा पॉइंट्स देखें बहुत कम, क्योंकि हर कोई छुट्टी पर है। कैश मार्केट में आप एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े देखें, लग नहीं रहा कि एक्सपायरी वीक है। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो एफआईएस की 870 करोड़ की सेलिंग है, डीआईएस के 370 करोड़ की बाइंग है। आज एक्सपायरी है दिसंबर सीरीज़ की, और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि 362 पॉइंट हम डाउन है अब तक दिसंबर सीरीज़ में। तो ये खराब एक्सपायरी रही है। स्टार्ट अच्छी हुई थी, लेकिन जो लास्ट वीक में माहौल बिगड़ा उसकी वजह से तो मोमेंटम तो क्लियरली डाउन साइड में, और एक्सपायरी में मोमेंटम काम करता है। कल ऑप्शन राइटर्स का दिन था अश्ता, आज मुझे लग रहा है कि जो ऑप्शन राइट करके छोड़ के चले गए हैं ये सोच के कि आज भी वैसा ही दिन रहने वाला है, आज मार्केट उनकी ज़बरदस्त पिटाई करने वाला है। हम उसकी डिस्कशन करेंगे, स्पेशली जो पुट राइटर्स हैं, जो पुट्स कल छोड़ कर गए हैं, राइट करके गए हैं, आज मार्केट अच्छे से उनको पनिश करने वाला है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कल के डेटा पॉइंट्स में कि एफआईएस ने कुछ शॉर्ट्स कवर किए हैं और अब वापस जो उनका लॉन्ग पोजीशन है वो बढ़कर 48% हो गया है। पुट्स भी काफ़ी राइट किए उन्होंने, कल एफआईएस ने काफ़ी पुट राइटिंग की है, 12,000 के करीब पुट राइट किए। इनफैक्ट इस मंथ में, इस वीक में रादर उन्होंने 1.62 लाख के करीब पुट्स बेचे हैं, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक परेशानी का सबब बन सकता है। और पुट कॉल रेशो भी थोड़ा बढ़ गया है, जो 3 दिन पहले 0.75 का था 1.12 पर हो गया है। प्रॉब्लम क्या है मार्केट की कि मार्केट हल्का सा वापस ओवरबॉट जोन में है, लेकिन डेटा पॉइंट्स खराब है, मतलब वो क्यूज़ खराब है। तो आज मार्केट में हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा दिक्कत भरा दिन हो सकता है। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ दिक्कत भरा हो सकता है, सेकंड हाफ फिर देखेंगे कि डेटा के हिसाब से कैसे निकल कर आ रहा है। तो फर्स्ट हाफ के लिए सही है जो इंडेक्स के लिए, स्पेशली निफ्टी के लिए फिर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रह जाते हैं? क्योंकि हम एसजीएक्स निफ्टी जब सुबह में देख रहे थे वो ठीक उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है जो कल का लो था। बिल्कुल, और इसीलिए पहले तो मैं क्योंकि आज एक्सपायरी है, मैं 2 पुट ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, जो मैं बात कर रहा था कि जहाँ पर ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई है। कल 18,100 की पुट में ज़बरदस्त बिल्डअप था, और एक बार जरा वो डेटा लेकर आइए और देखिए किस तरीके की पुट राइटिंग वहाँ पर हुई थी और क्या प्रीमियम है वहाँ पर। ये 2 पुट्स हैं, 18,100 की पुट हश था, 42 रुपये पर बंद हुई है सिर्फ, और प्रीमियम ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखिए यहाँ पर करीब 68%। और 18,000 की पुट देखिए, 18,000 पुट में तो लोगों ने मान लिया कि तो टूटेगा ही नहीं। 1.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है और प्रीमियम है सिर्फ 18 रुपये। बहुत सिंपल, पहला लेवल टू वॉच 18,068। 18,068 की इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूँ। अगर आप निफ्टी का, और ये आप खुद देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पर, मतलब मैंने भी वहीं से डेटा निकाला है, कहीं और से नहीं निकाला है। 18,068 क्या है? 22 दिसंबर और कल दोनों का लो, और ये इंपॉर्टेंट है मार्केट को प्रोटेक्ट करना। एसजीएक्स निफ्टी की अगर हम माने तो शायद इसके नीचे ही खुलेंगे हम, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार कि कहाँ खुलते हैं। ये नहीं टूटना चाहिए, अगर ये टूटा तो फिर एक इशू होगा 17,967। 17,967 पर बड़ा सपोर्ट है। वो क्या है? वो इस हफ्ते का लोअर लेवल है, जो मंडे का लो है वो 17,967 है। तो ये जो जोन है 18,067 से 17,967, 100 पॉइंट का जोन है। इस 100 पॉइंट को डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर ये जोन इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना मैं एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई कर लूँ इस जोन में, अगर मुझे मिलता है। बस 17,967 है स्टॉप लॉस। अगर आप एक बहुत अग्रेसिव ट्रेडर हैं, कॉन्ट्रा ट्रेडर हैं, ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपके फेवर में काम कर जाए। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो 17,967 आपका बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, अगर आप ये कॉन्ट्रा लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो। क्योंकि अगर 17,967 टूटा तो फिर आप पिछले वीक का जो लो है 17,774 वो टेस्ट करेंगे, जो मैंने कहा है कि एक मार्केट वैसे भी करेगा, इस हफ्ते ना करे, अगले हफ्ते करे, लेकिन एक बार करेगा, ये देखने के लिए कि डबल बॉटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहाँ पर। और आज एक्सपायरी का भी दिन है तो थोड़ा सा सतर्क रहें।
मार्केट में दोनों तरफ के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो वो कहाँ आएगी, अगर कल का हाई निकला तो, जो कि बेस केस नहीं है, लेकिन अगर मार्केट का मूड बना और कल का हाई निकलना शुरू हुआ तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। लेकिन वो एग्जैक्ट जैसे मैंने कहा कि बेस केस नहीं है। बेस केस ये है कि 18,067 से 17,967 तक का जोन मार्केट एक बार टेस्ट करेगा, और अगर वो टूटा तो बड़ी शॉर्टिंग होगी। लेकिन अगर उस पर थोड़ा सपोर्ट आ गया तो अग्रेसिव ट्रेडर्स मेरे ख्याल से एक लॉन्ग ट्रेड भी ट्राई करेंगे, लेकिन विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 17,967। अगर आप एक लॉन्ग ट्रेडर हैं तो आपके लक्ष्मण रेखा है। 17,967 का 966 भी हुआ, एक पॉइंट भी अगर नीचे आया उससे तो फिर बाहर हो जाइए। बहुत सिंपल मार्केट का लॉजिक है। तो ये इनफैक्ट लेवल आज सबसे अहम रहेगा रेडार पर रखने के लिए, 17,967। अगर वो टूटा तो सावधान रहें, अपनी लॉन्ग की पोजीशंस काटना शुरू करें। अच्छा, निफ्टी बैंक की तरफ से क्या इशारा बनता दिखाई दे रहा है? क्योंकि कल भी जाते जाते अनुज एक्सिस, एसबीआई इन सब में पोजीशंस हल्की हल्की फिर कटना शुरू हो गई थी। फाइनली हमने 32 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक को देखा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रहते, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज निफ्टी बैंक के, उसमें लोगों ने अपनी पोजीशंस थोड़ी तेजी वाली छोड़ दी थी। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ है हर्षदा, बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। मतलब अभी बैंक निफ्टी ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि पोजिशनल शॉर्ट, 2 दिन पहले हमने बात की थी 42,500 के करीब खरीदने की, कि 42,500 के करीब आपको मिले तो बैंक निफ्टी आपको एक अच्छी स्विंग देगा। कल ऑलमोस्ट 43,000 तक गया अभी बैंक निफ्टी, तो 500 पॉइंट की स्विंग मिली आपको। अब वही लेवल इंपॉर्टेंट है, 42,400 से 42,500। मेरे ख्याल से अगर मार्केट में रिकवरी आनी है तो वो बैंक निफ्टी की वजह से आएगी। अगर पहले घंटे की गिरावट के बाद, पहला घंटा तो लग रहा है कि खराब होगा थोड़ा, जो ग्लोबल क्यूज उनको देखते हुए, अगर उसके बाद रिकवरी आनी है तो बैंक निफ्टी में आएगी। और अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं हर्षदा, तो बैंक निफ्टी में 42,500 के आसपास अगर आपको मिलता है किसी भी कारण से, 500-550 के करीब मिलता है, तो उस पर बाय कर कर आप 42,394 फिर वही बात, परसों का लो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वही 394 का 393 नहीं होना चाहिए बेसिकली, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। वहाँ पर आप एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। 42,394 अगर टूटा लेकिन, तो फिर लॉन्ग से निकलना होगा। और उसके बाद फिर शॉर्ट की कॉल अभी भी मैं बैंक निफ्टी पर नहीं कहूँगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है ये रिलेटिवली, और जो वीकनेस है वो मेनली आईटी की वजह से आएगी। जो नैस्डैक में वीकनेस है, ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो जो न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स है वहाँ प्रॉब्लम है, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में अभी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो शॉर्ट्स करना है कि नहीं वो हम तब कॉल लेंगे अगर 42,394 टूटा। अभी बैंक निफ्टी में मैं कहूँगा कि शॉर्ट नहीं है। बैंक निफ्टी में ट्रेड अभी भी कॉन्ट्रा लॉन्ग ही है अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए उसके लिए 42,394 का। सिंपल। तो ये फिलहाल आपके लिए 42,394